We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. विजय बनेंगे तमिलनाडु के सीएम। 2 सुपरस्टार को मिली थी कुर्सी। तो आपको जानकारी दे दूं कि विजय उन तमिल अभिनेताओं की लिस्ट में नया नाम है जो अब राजनेता बन चुके हैं। 4 मई को जारी हुए तमिलनाडु चुनावों में उनकी पार्टी यानी कि टीवी के ने बड़ी जो है जीत दर्ज की। एक सुपरस्टार होते हुए एक नई पार्टी बनाना और फिर इतनी बड़ी जीत दर्ज करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी अभिनेता ने राज्य की राजनीति की दिशा बदली हो। इसके पहले भी तमिलनाडु ने बड़े पर्दे के हीरो या हीरोइन को रोल जिंदगी में जननायक बनाया, वहीं जिनमें से 2 को सीएम तक का पद भी मिल चुका है। एमजीआर तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे लोकप्रिय सितारों में से एक थे। उनकी फिल्मों की कहानियां गरीबों का पक्ष लेती थी और उन्हें लोगों का मसीहा माना जाता था। वे द्रविड़ कड़गम यानी कि डीएमके का हिस्सा थे, लेकिन कलाइनार करुणानिधि के साथ अनबन होने के बाद उन्होंने 1972 में अपनी खुद की पार्टी अन्ना द्रविड़ मुन्नेन कड़गम यानी कि AIADMK शुरू की। वे लगातार 3 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। जयललिता पर्दे पर बेहद ही मनमोहक थी और उनकी सबसे सफल जोड़ियों में से एक एमजीआर के साथ थी। जयललिता ने एमजीआर के नक्शे कदम पर चलते हुए उनकी पार्टी यानी कि AIADMK में शामिल हो गई। उन्हें कभी एमजीआर का राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं माना गया, लेकिन आयरन लेडी के नाम से मशहूर हुई जयललिता एमजीआर के निधन के बाद पार्टी और राज्य की एक कद्दावर नेता बन गई। एक ऐसी पार्टी के लिए जिसके सिद्धांत ब्राह्मण विरोधी थे। जयललिता रिकॉर्ड 5 बार तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। कैप्टन विजयकांत जिस नाम से उन्हें जाना जाता था, एक लोकप्रिय तमिल स्टार थे जिनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी थी। विजयकांत कई देशभक्ति फिल्मों में नजर आ चुके हैं जिनमें उन्होंने सेना के कैप्टन और पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। इससे लोगों के बीच उनकी एक खास छवि बन गई। वहीं आपको बता दूं अगर कमल हसन के बारे में, तो कमल हसन हमेशा से अपने राजनीतिक विचारों को लेकर मुखर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी डीएमके या AIADMK में शामिल होकर उनका समर्थन नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन दोनों ही पार्टियों के दोषपूर्ण सिद्धांतों और कार्यों की आलोचना की। 2016 में जयललिता के निधन के बाद सत्ताधारी AIADMK अंदरूनी कलह का शिकार हो गई थी और राज्य की राजनीति में भारी उथल-पुथल मच गई थी। ऐसे में कमल हसन ने 2018 में अपनी खुद की पार्टी मक्कल निधि मय्यम यानी कि MNM शुरू होने का फैसला किया। ये पार्टी उन्होंने बीजेपी जो उस समय तमिलनाडु के में तेजी से लोकप्रिय हो रही थी और द्रविड़वादी ताकतों के एक विकल्प के तौर पर पेश की थी। वो एक ऐसी तर्क संगत पार्टी बनाना चाहते थे जो गांधी जी के आदर्शों पर आधारित हो, लेकिन दुर्भाग्यवश MNM राज्य में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाई थी। तो इस चुनाव के बाद किस तरीके से तमिलनाडु में एक चेंज जो आ रहा है वो हमने आपको बताया, लेकिन इस पर जो कुछ भी अपडेट होगा वो आपको बताएंगे।